हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस मॉर्निंग की करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 5 अप्रैल 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर्स और उसके साथ उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स, जिससे आप लोग अगर कोई करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ते हैं, डेली बेसिस पे देखते हैं, तो उसके साथ जो भी स्टैटिक पोर्शन होता है उसका, वो भी आप लोगों का तैयार होता जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सभी क्वेश्चंस के साथ 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिखाता हूँ, जिससे आप लोगों का उस करंट अफेयर के साथ कम से कम 3 से 4 स्टैटिक पोर्शन का आपका जीके जीएस तैयार हो जाता है। और यहाँ पे मैं लास्ट में वीडियो के अंत में एक स्टैटिक पोर्शन से एक क्वेश्चन डेली पूछता हूँ, उसका आंसर आप लोगों को देना होता है कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोगों को उसका आंसर जानना है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे के वीडियो में लास्ट में मैं बताता हूँ उसका आंसर। तो उसके लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, उसको दबा लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं भी आ रही है वीडियो पसंद, तो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि इस वीडियो में आप लोगों को दिक्कत क्या है, किस तरीके से मैं इस वीडियो में सुधार कर सकता हूँ। तो ज़रूर वो चीज़ यहाँ पे फीडबैक अपना ज़रूर साझा किया करिए। और अगर आप लोगों को कल के क्वेश्चन का आंसर जानना है, कल के जो लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप लोगों को जानना है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को कल के क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। तो अब दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन हुआ होगा वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। आपको पता है ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के बारे में। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IABA के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव ने ताशकंद की जो मेजबानी है, मेजबानी शहर के रूप में उसको घोषित किया है। यानी कि जो IABA के अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव, इन्होंने ताशकंद के बारे में बताया कि जो 2023 का जो मुक्केबाजी का विश्व चैंपियनशिप होगा वो ताशकंद में उसका आयोजन होगा। यह 22वां संस्करण होगा। जो ये 2023 का जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, उसको याद रखिएगा कि वो 22वां संस्करण है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का। 2023 से आप याद रखिएगा कि 2023 से एक कम कर दीजिए, उसका 22वां संस्करण हो गया, जिसकी मेजबानी पहली बार जो है उज्बेकिस्तान कर रहा है। उज्बेकिस्तान के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। राजधानी इसका है उज्बेकिस्तान की ताशकंद, जहाँ पे इसका आयोजन होगा। मुद्रा है उज्बेकिस्तान सोम और राष्ट्रपति हैं शावकत मिर्जियोयेव। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन आप जरूर देखा करिए कि राजधानी क्या है, वहाँ की मुद्रा क्या है, प्रेजेंट टाइम में वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, ये सारी चीज़ें ध्यान से देख लिया करिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे वित्त मंत्रालय ने स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए राज्यों को कितने रुपए की राशि जारी की है। तो यहाँ पे वित्त मंत्रालय है जो स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 4,608 करोड़ रुपए का यहाँ पे अनुदान जारी किया है। अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है। तो जो 15वां वित्त आयोग है प्रेजेंट टाइम में, उसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है RRB NTPC में, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अगर पूछता है आपसे, या फिर प्रेजेंट टाइम के वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछता है, तो NK सिंह जी हैं। ये जो अनुदान दिया गया है ये 15वें वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार ही दिया गया है। और अगर पूछा जाए कि वित्त मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर सुभाष कुमार जी को यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार के साथ इनको जो प्रबंध निदेशक के पद पर और अध्यक्ष के पद पर रखा गया है। इसके अलावा इनके पास कौन सा यहाँ पे पोजीशन है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ONGC का फुल फॉर्म देख लीजिए। यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC के निदेशक, यहाँ पे निदेशक हैं ONGC के, देख लीजिएगा सुभाष कुमार जी। इन्हीं को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यानी कि अब सुभाष कुमार जी जो हैं ONGC के निदेशक तो थे ही, उसके साथ साथ अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का भी अतिरिक्त प्रभार संभाला है इन्होंने। उन्हें वर्तमान CMD शशि शंकर की सेवानिवृत्ति पर नियुक्त किया गया है। यानी कि जो वर्तमान में वहाँ के CMD थे, निदेशक थे, यहाँ पे अध्यक्ष थे, उनके रिटायरमेंट के बाद, शशि शंकर जी के रिटायरमेंट के बाद अब यहाँ पे सुभाष कुमार जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ONGC का फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। स्थापना की गई थी 14 अगस्त 1956 को। 14 अगस्त यानी कि आज़ादी के एक दिन पहले, याद रखिएगा 14 अगस्त। और जो हमारा जो यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त, उसके एक दिन पहले 14 अगस्त को आप याद रखिएगा कि 15 अगस्त के एक दिन पहले 14 अगस्त 1956 को ONGC का स्थापना दिवस है। मुख्यालय कहाँ पे है? ONGC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चौथा क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने राज्य में अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की स्थापना को मंजूरी दी है? यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल में राज्य में जो अवैध खनन है उसको उसकी जांच करने के लिए यहाँ पे प्रवर्तन निदेशालय यहाँ पे स्थापित किया है, ईडी, यानी कि यहाँ पे प्रवर्तन निदेशक की यहाँ पे स्थापना की गई है। तो यहाँ पे पंजाब राज्य है, उसने यहाँ पे एक प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की है। किसके लिए? राज्य में अवैध खनन की जांच करने के लिए। ईडी का नेतृत्व एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करेगा, जो कि पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी के पद से कम का नहीं होगा। यानी कि जो डीआईजी होगा या तो डीआईजी होगा या तो उसके ऊपर की पोस्ट का होगा। जो इसके जो ईडी इन्होंने यहाँ पे स्थापित किया है प्रवर्तन निदेशालय, इसके जो अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे काम करेगा। और इसको जल संसाधन विभाग के खनन और जो विज्ञान विंग है उसमें स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री अगर पूछता है आपसे पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है, तो अमरिंदर सिंह जी हैं। राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। राज्यपाल हैं यहाँ पे पंजाब के वीपी सिंह बदनौर, याद रखिएगा इस चीज़ को। भारतीय रेल ने 2020-21 के दौरान एक वर्ष में कितने किलोमीटर मार्ग को विद्युतीकरण के कवर किया है? तो यहाँ पे भारतीय रेल है जो 20-21 सन 2020-2021 के बीच में 6000 से अधिक किलोमीटर का यहाँ पे जो रेल मार्ग है उसका विद्युतीकरण किया है। यानी कि वहाँ पे पहले डीजल लोकोमोटिव इंजन्स चलते थे, लेकिन अब वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन चलेंगे, जिससे आपका प्रदूषण कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए 6000 से अधिक हो गया है यहाँ पे किलोमीटर का जो विद्युतीकरण है 1 साल के अंदर। तो यहाँ पे इसके रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। कोविड-19 महामारी के बावजूद वर्ष 2018-19 में प्राप्त 5000 से अधिक मार्ग किलोमीटर को पार कर लिया है। यानी कि 2018-19 में अगर पूछता है तो 5000 किलोमीटर यहाँ पे विद्युतीकरण किया गया था। और कोविड-19 के चलते आपको पता है कि सभी कार्य बाधित थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर इंडियन रेलवे ने 6000 किलोमीटर से ज़्यादा विद्युतीकरण किया है अपने लाइनों का, तो काफ़ी अच्छी बात है, सराहनीय बात है। और यहाँ पे देखिए इंडियन रेलवे के बारे में। इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853। पहली बार जो इंडियन रेलवे की मतलब चली थी, उसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुंबई से ठाणे के लिए चली थी, याद रखिएगा। और मुख्यालय है नई दिल्ली। इंडियन रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली। टोटल अगर जोन पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये कि कितने जोन हैं इंडियन रेलवे में, तो 18 जोन हैं। और चेयरमैन और सीईओ है प्रेजेंट टाइम में सुनीत शर्मा जी प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन और सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन। अभी हाल में बायमो के सीईओ जॉन क्रैफिक ने अपने पद से इस्तीफा दिया। बायमो किसकी कंपनी है? तो बायमो गूगल की एक कंपनी है। गूगल की का एक छोटी कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है बायमो। इसके जो सीईओ थे जॉन क्रैफिक, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। यह गूगल की मूल कंपनी अल्फ़ाबेट इंक की सहायक कंपनी है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि गूगल का जो पेरेंट कंपनी है, जो सभी कंपनियों का एक पेरेंट कंपनी होता है, तो गूगल का एक पेरेंट कंपनी है, उसका नाम है अल्फ़ाबेट इंक। उसकी सहायक कंपनी कौन है? बायमो। गूगल की स्थापना कब की गई थी? गूगल की स्थापना की गई थी 4 सितंबर 1998 को। और यहाँ पे बायमो की स्थापना कब की गई थी पूछा जाए तो स्थापना की गई थी 2009 में। मुख्यालय है बायमो यहाँ पे गूगल का कैलिफोर्निया यूएसए में। संस्थापक हैं लैरी पेज, सर्गी ब्रिन। यहाँ पे गूगल के बारे में बताया जा रहा है कि गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, 2 लोग हैं। सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम में गूगल के सुंदर पिचाई जी, जो कि इंडिया मूल के निवासी हैं। 7वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार देश में यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन जो यहाँ पे है, केंद्र सरकार देश में यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर सिस्टम शुरू करेगी। इस आईडी में कितने अंक होंगे? तो इस आईडी में टोटल यहाँ पे 14 अंक की ये आईडी होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे केंद्र सरकार जो है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी कर रही है, जो कि 14 अंकों का होगा। ये आईडी जो होगा, जैसे आपका पैन कार्ड होता है उस पर अंक होते हैं, आधार कार्ड होता है उस पर अंक होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे केंद्र सरकार यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जारी कर रहा है। उसमें टोटल 14 नंबर होंगे, अंक होंगे। इस प्रणाली को पायलट आधार पर कई राज्यों में सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। यह जमीन के कोने में भू निर्देशांक के आधार पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
किस समूह के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग ने बंगाल क्षेत्र की खाड़ी के लिए एक प्रमुख कनेक्टिविटी मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया है? तो यहाँ पे बिम्स्टेक है जो आपका समूह, उसने यहाँ पे बंगाल की खाड़ी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल से ही रिलेटेड ये बनाया गया बिम्स्टेक, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी के लिए यहाँ पे पूछा जाए तो आप याद रख सकते हैं बिम्स्टेक यहाँ पे जो संस्था है उसके जो मंत्री हैं वो वर्चुअल मीटिंग के दौरान यहाँ पे जो कनेक्टिविटी प्लान है, मास्टर प्लान है, उसको अंतिम रूप दिया गया है। किसके लिए, किसने दिया है? बिम्स्टेक ने। बिम्स्टेक का यहाँ पे देख लीजिए फुल फॉर्म, बंगाल मल्टी यहाँ पे सिक्योरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। इसका वैसे पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप आराम से डाउनलोड करके देख सकते हैं। चेयरमैन बिम्स्टेक का यहाँ पे चेयरमैनशिप है श्रीलंका के पास। यहाँ पे जो सदस्य देश है उन्हीं के पास ये चेयरमैनशिप घूमती रहती है, कभी किसी देश के पास कभी किसी देश के पास रहती है। सदस्य देश अगर पूछा जाए तो टोटल यहाँ पे देख लीजिए 7 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अगर यहाँ पे पूछता है कि क्या बिम्स्टेक में पाकिस्तान है, तो नहीं, पाकिस्तान बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य है, याद रखिएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में है। उसमें म्यांमार नहीं है आपका, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स और यहाँ पे देख लेते हैं। बैठक में आपराधिक मामलों में पारंपरिक कानूनी सहायता और राजनयिक और प्रशिक्षण अकादमियों के बीच समझौते पर सम्मेलन से संबंधित 3 समझौते ज्ञापनों को भी यहाँ पे अनुलेखित किया गया है। 9वां है मास्टर कार्ड एयरटेल अफ्रीका में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करेगा? यहाँ पे जो मास्टर कार्ड है और एयरटेल अफ्रीका है उसमें कितने मिलियन डॉलर का निवेश करेगा? तो यहाँ पे 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का यहाँ पे निवेश करेगा मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक एयरटेल मोबाइल कॉमर्स में सौदा पूरा होने पर अल्पमत हिस्सेदारी प्राप्त करेगा और बहुसंख्यक हिस्सेदारी एयरटेल अफ्रीका के पास होगी। मास्टर कार्ड की स्थापना की गई थी 16 दिसंबर 1966 को। 16 दिसंबर 1966 को मास्टर कार्ड की यहाँ पे स्थापना की गई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम में मास्टर कार्ड के माइकल मीबाज सीईओ हैं मास्टर कार्ड के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो पीईएसबी का यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मल्लिका श्रीनिवासन को। वर्तमान में ये ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट टीएएफई लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं जो मल्लिका श्रीनिवासन जी हैं। ये इस समय प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट की जो अध्यक्ष हैं और प्रबंध निदेशक हैं, लेकिन अब इनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है पीईएसबी का अध्यक्ष। इनका कार्यकाल पदभार ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष की अवधि का होगा, या फिर अगर ये 65 वर्ष की पहले हो जाती हैं तो उस समय ये रिटायर हो जाएंगी। पीईएसबी का फुल फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। मंत्रालय है किसके अंतर्गत पीईएसबी आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। नरेंद्र मोदी के अंतर्गत ये है, ये मंत्रालय उन्होंने अपने अंतर्गत रखा है प्रधानमंत्री जी ने, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। तो पीईएसबी जो है पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे हमारा आज का यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को देना है। वीडियो के अंत में आप लोगों को कल के क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊँगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आज कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर अगर आपको जानना है तो कल की वीडियो में मैं लास्ट में बताऊँगा। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन है आज का, क्षमता निर्माण आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है क्षमता निर्माण आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। और यहाँ पे आप देखते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। कल का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे स्थित है नई दिल्ली में, दिल्ली के अंतर्गत आता है। ये गठन किया गया था 1875 में। जब 1875 में गठन किया गया था तो उस समय दिल्ली में इसका गठन हुआ था। लेकिन अगर यहाँ पे भारतीय मौसम विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो यहाँ पे नई दिल्ली, इस समय प्रेजेंट टाइम में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। महानिदेशक है मृत्युंजय महापात्रा जी, याद रखिएगा, महापात्रा है ये, मृत्युंजय महापात्रा। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
केंद्रीय मंत्री हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डॉक्टर हर्षवर्धन जी। तो ये था दोस्तों कल के क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कोई भी चीज़ इसमें दिक्कत लगी हो, कोई चीज़ आपको लगी हो कि ये चीज़ सुधार होनी चाहिए इस वीडियो में, तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करिएगा ज़रूर। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हाँ सर ये चीज़ें अच्छी आप कर सकते हैं और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।